Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all will be fine in the best condition of health and iman. Today our hadith is रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी की पर्दापोशी करेगा अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ उसकी पर्दापोशी करेगा। तो स्टूडेंट्स, इस हदीस का अब हम मफ़हूम देखते हैं। किसी भी इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन ये इंतहाई बुरी बात है कि जिसको किसी की ज़रा सी गलती भी मालूम हो वो उसे लोगों को बताता फिरे। बाज़ औक़ात कोई आदमी इतना बुरा नहीं होता कि उसकी ज़रा सी गलती या गुनाह को इस तरह लोगों को बता दिया जाता है कि लोग उसको बहुत बुरा आदमी ख्याल करने लगते हैं। इस तरह वो आदमी सोचता है कि अगर मैं बुरा आदमी नहीं हूँ लेकिन लोग फिर भी मुझे बुरा ही ख्याल करते हैं, तो अब बुरे काम करने में क्या हर्ज है। इस तरह वो बुराई इख्तियार कर लेता है। तो स्टूडेंट्स, कोशिश करें कि अगर आपका कोई फेलो, आपका कोई बहन भाई किसी से ना चाहते हुए भी कोई थोड़ा सा कोई छोटा सा गलत काम हो जाता है, तो आप ये नहीं करें कि उसकी उस गलती को आप लोगों को बताते फिरें कि इसने ये गलत काम किया। इस तरह इंसान जो है फिर वो बुराई के रास्ते पे जो है वो चल पड़ता है। तो कोशिश करें कि आप किसी की गलती को इतना बढ़ावा ना दें। अगर उसे गलती हो गई है तो उसको भूल जाएं, ताकि नेक्स्ट जो है वो गलत काम ना करें। टुडे लेक्चर नंबर 24, चैप्टर नंबर 7, फाइनेंशियल अरिथमेटिक, एक्सरसाइज 7D, क्वेश्चन नंबर 9 to 13। क्वेश्चन नंबर 9 हम स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑन 560 रुपीज़ फॉर 6 months एट 3% पर एनम। इसमें स्टूडेंट्स उन्होंने आपको जो है वो उन्होंने हमें कहा है कि आप कैलकुलेट करें अमाउंट। ठीक है, अमाउंट हमने फाइंड आउट करनी है। तो उससे पहले हमने क्या करना है कि हमें प्रिंसिपल भी गिवन है, हमें टाइम भी गिवन है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी परसेंटेज में गिवन है। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 560 रुपीज़, टाइम हमारे पास है 6 months यानी कि 6/12। ठीक है, इसके आप देखें फ्रैक्शन जो है वो शॉर्ट हो सकती है, इनके कटिंग कर दें, 6 1 6, 6 2 12, 1/2। और उसके बाद जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3%। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T/100। ठीक है, फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल वो कितना है 560, राइट कर देंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3%, वो भी राइट कर देंगे। टाइम हमारे पास कितना है 1/2/100। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई कर लो। 560 × 3 × 1/100 × 2। ठीक है, 560 को जो है जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1680, 1680/100 को 2 से करेंगे तो 200। ठीक हो गया। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास जो है वो पॉइंट में आएगा। ठीक है, 8.40 आंसर क्या आएगा 8.40। और ये हमारे पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अभी हमने जस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट किया है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है वो उन्होंने हमें कहा कि आपने कैलकुलेट करनी है अमाउंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला राइट करेंगे। वो हमने पहले तो किसी क्वेश्चन में नहीं किया, लेकिन इस क्वेश्चन में ही हमें अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला राइट करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल तो हमें ऑलरेडी ही जो है वो स्टेटमेंट में गिवन था, वो कितना था 560 प्लस इंटरेस्ट जो है वो अभी हमने फाइंड आउट किया है 8.40, वो भी हम राइट कर लेंगे 8.40। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 568.40। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आंसर है अब अमाउंट का रुपीज में।
आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये सारा मेथड हम ऑलरेडी क्वेश्चंस में कर चुके हैं। इसमें जस्ट चेंज था कि हमने अमाउंट फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। अगर तो आपको पूरी स्टेटमेंट में मतलब प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट गिवन हो, देन तो आपको और अमाउंट फाइंड करनी हो तो फिर हम यही फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन क्या था कि इस क्वेश्चन में हमारे पास इंटरेस्ट नहीं था, सिंपल इंटरेस्ट गिवन नहीं था, वो हमने पहले फाइंड आउट करना है, देन हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट्स हमने प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट प्रिंसिपल विल अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ 130 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3 1/4% और टाइम है 5 ईयर्स, और हमने फाइंड क्या करना है, प्रिंसिपल। What principal will earn an interest of 130 rupees at the rate 3 1/4% in 5 years, ठीक है स्टूडेंट्स। ये थी हमारी स्टेटमेंट। इसमें उन्होंने कहा है कि आप प्रिंसिपल फाइंड आउट करें, सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन है, टाइम भी हमें गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम जैसे पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करते थे, वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P × R × T / 100, ठीक है स्टूडेंट्स। हम ये अप्लाई करेंगे और यहाँ भी देखें कि थोड़ा सा चेंज इसलिए होगा कि हमें प्रिंसिपल गिवन नहीं है, प्रिंसिपल हमने फाइंड आउट करना है। अब देखें कि यहाँ पे आई लिखा है और आई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है, 130 रुपीज़, वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। पी प्रिंसिपल क्योंकि हमें गिवन नहीं है, वो हमने फाइंड आउट करना है, वो आप एज इट इज़ पी को राइट कर दोगे। अब यहाँ पे चेंज थोड़ा सा ये हुआ है कि देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, मैं यहाँ पे साइड पे कर देती हूँ उसको, वो है 3 1/4%, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कैसे होगा, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको प्लस कर दें, 4 3 12, 12 और 1 13/4, ठीक है स्टूडेंट्स, 13/4। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो आप यहाँ पे राइट कर लेंगे, मल्टीप्लाई, टाइम कितना है 5 ईयर्स और 100 राइट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, 130 को एज इट इज़ राइट कर लेंगे, P मल्टीप्लाई होगा 13 × 5 / 100 × 4, ठीक है स्टूडेंट्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे इन दोनों को करना है। तो जब हम 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो क्या आएगा, 65 / 100 को 4 से करेंगे तो 400, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखें, ये हम स्टेप्स पहले भी क्वेश्चंस में कर चुके हैं कि जो अमाउंट जो है वो एक साइड पे डिवाइड हो रही हो वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो मल्टीप्लाई हो रही हो वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 130 और 400 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 130 × 400 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा यहाँ पे,
P मल्टीप्लाई 65। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें आप। जब हम 130 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 52,000 ओवर। अब यहाँ पे देखें 65 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 800 और वो 800 क्या होगा, प्रिंसिपल। ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। कोई न्यू फॉर्मूला हमने अप्लाई नहीं किया, वही फॉर्मूला है जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में पहले अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, आपने उसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है। जो जो आपको वैल्यूज यहाँ पे दी गई हैं आप उसमें पुट कर दें और नेक्स्ट जो आपने फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट हो जाएगा। आई होप आपको भी इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। इसको हम रेज कर देते हैं। अब हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट यहाँ पे राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने कहा कि हाउ मच ज़कात डज मिस्टर अहमद हैव टू पे ऑन हिज ईयरली सेविंग्स फॉर ऑफ 4 लाख। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हमने ज़कात फाइंड आउट करनी है कि वो कितनी ज़कात जो है वो पे करता है अगर उसकी सेविंग जो है वो 4 लाख है। ठीक है, हम यहाँ पे स्टेटमेंट राइट करते हैं। How much zakat does Mr. Ahmed have to pay on his yearly savings $4 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, उन्होंने सेविंग जो है वो हमें स्टेटमेंट में मेंशन कर दी हुई है। उन्होंने कहा कि आप फाइंड आउट करें कि वो कितनी ज़कात जो है वो पे करता है। तो स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। फर्स्ट पे हम क्या राइट करेंगे कि अगर वो 100 रुपये पे करता है ज़कात ऑन 100 रुपीज़ ही पेज ज़कात। स्टूडेंट्स अगर तो आपने ज़कात के क्वेश्चन जो फाइंड आउट करने हैं तो उसमें ज़कात ये हमारे पास जो होती है 2.50, ये फिक्स होती है, आपने यही राइट करनी है। ठीक है, 2.50 जो है वो हमारे पास ये ज़कात पे। उन्होंने कहा कि अगर 100 रुपये वो पे कर रहा है 2.50 ज़कात पे, तो 1 रुपये पे फिर वो कितनी बनेगी, ऑन 1 रुपीज़ ही पेज, ये फिक्स होती है 2.50, ये आपने यही राइट करनी है। तो अगर 100 रुपये है तो वो 2.50 पे कर रहा है। ठीक है, अगर 1 रुपीज़ है तो क्या होगा 2.50 ओवर 100। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब उन्होंने कहा है कि अगर उसकी 4 लाख जो है वो सेविंग्स है, ईयरली सेविंग जो है वो उसकी 4 लाख है, तो तब जो है वो कितनी ज़कात जो है वो पे कर रहा है। तो वो हम यहाँ पे राइट करते हैं ऑन 4 लाख ही पेज ज़कात। ठीक है,
तो ये जो हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है 2.50, ये एज इट इज़ राइट कर देंगे हम यहाँ पे, और मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, ये अमाउंट जो हमें उन्होंने स्टेटमेंट में गिवन की हुई है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, ये 00 कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग क्या बच जाएगा 2.50 मल्टीप्लाई बाय 4000। ठीक है, 2.50 को जब हम 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10,000 आंसर आएगा। ठीक है, पॉइंट स्टूडेंट्स अब देखेंगे आपके यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, और आंसर में भी पॉइंट आता है, जब हम पूरा उसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं देन पॉइंट में आंसर में पॉइंट आता है। लेकिन अगर पॉइंट के बाद जो है वो 0 आए तो आप उसको जो है वो फिर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए जो आंसर आया है वो विदाउट पॉइंट आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्या है 10,000, और ये 10,000 क्या है, ज़कात है। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। इसमें जस्ट हमने ज़कात ही फाइंड आउट करनी थी, और हमें उन्होंने सेविंग जो है वो ऑलरेडी स्टेटमेंट में गिवन कर दी हुई थी, और ये 2.50 आपने फिक्स होता है, यही आपने राइट करना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपने इसी मेथड को फॉलो करके जो है वो करना है। उसमें भी हमने ज़कात फाइंड आउट करनी है कि जो है वो सेविंग हमें उन्होंने गिवन की होगी, और ज़कात हमने फाइंड करनी है कि वो कितनी ज़कात जो है वो अदा करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। स्टेटमेंट हम राइट करते हैं, हाउ मच ज़कात शुड ही पेड ऑन ईयरली सेविंग्स ऑफ 90,800। ठीक है, इसमें भी हमने स्टूडेंट जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया है, एज इट इज़ हमने उसी मेथड को फॉलो करके जो है वो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, कोई चेंज नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच ज़कात should he paid on yearly savings $93,800। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो थी उसकी सेविंग है, और इसको हम सॉल्व करते हैं। ऑन 100 रुपीज़ ही पेज ज़कात, क्वेश्चन नंबर 11 की तरह करेंगे। ऑन 100 रुपीज़ ही पेज ज़कात, कि वो कितनी ज़कात पे करता है 2.50। 1 रुपीज़ पे कितनी बनेगी 2.50 ओवर 100, और अब हम वो अमाउंट राइट करेंगे जो कि हमें स्टेटमेंट में गिवन की हुई है, वो है 93,800, क्योंकि हमने एग्जैक्ट फाइंड आउट करनी है कि इसके अकॉर्डिंग उसकी जो है वो ज़कात कितनी बनती है। वो है 2.50 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 93,800। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2.50 को 938 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2,345। ठीक है स्टूडेंट्स, 2,345 रुपीज़ हमारे पास क्या है, ये ज़कात है जो कि इस अमाउंट के अकॉर्डिंग वो पे करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में स्टूडेंट्स उन्होंने कहा है कि वो ज़कात हमें बता दी हुई है कि वो इतनी पे करता है, हमने उसकी सेविंग फाइंड आउट करनी है कि उसकी जो है वो ईयर के हिसाब से उसकी सेविंग कितनी होगी।
क्वेश्चन नंबर 13, Mr. Arif paid 1125 rupees as zakat. What were his yearly savings? हमने उसकी यहाँ पे सेविंग फाइंड आउट करनी है. What were his yearly savings? ठीक है स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने ज़कात फाइंड आउट करनी थी और हमें सेविंग गिवन थी. इसमें हमने ज़कात जो है वो गिवन है और हमने सेविंग फाइंड आउट करनी है. तो हम यहाँ पे राइट करेंगे मिस्टर आरिफ पेड 2.50 ज़कात ऑन सॉरी यहाँ पे आएगा 100 रुपीज़. ठीक है, क्योंकि इसमें हमने अमाउंट फाइंड आउट करनी है. उन्होंने कहा कि वो इतनी 2.50 ज़कात अगर 100 रुपीज़ पे कर रहा है तो 1 रुपी पे कितनी करेगा, ऑन रुपीज़ 1. अच्छा, 1 रुपीज़ पे क्या होगा, 100 ओवर 2.50. नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा है कि अब वो अमाउंट हमने यहाँ पे राइट करनी है जो कि हमें स्टेटमेंट में गिवन की गई है कि ऑन 1125 रुपीज़ पे कितनी बनेगी उसकी सेविंग, 100 ओवर 2.50 मल्टीप्लाई बाय 1. ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ बन जाएगी. अब देखें आप कि इनको हम अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये आएगा और डिवाइड हो रहा है ये 2.50 के ऊपर. ठीक है, इस तरह आपको डिवाइड करने में भी प्रॉब्लम होगी तो हम इसका पॉइंट जो है वो ख़त्म कर लेते हैं, उसको रिमूव कर देंगे. वो कैसे होगा कि आप देख रहे हैं कि ये अमाउंट इस पर डिवाइड हो रही है. आप इसको इस तरीके से राइट कर सकते हो, डिवाइड हो रही है 2. अब यहाँ पे आप इसका पॉइंट ख़त्म कर सकते हैं. पॉइंट ख़त्म करेंगे तो इसके ओवर में क्या आएगा, 100 आ जाएगा. ठीक है, अब इस डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन में हमने चेंज किया तो हमारे पास ये आंसर है. नेक्स्ट हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करके इसकी डिवीजन कर देंगे, या इसकी आप इसी तरीके से अगर कटिंग करना चाह रहे हैं तो वो भी कर लें, 0 को 0 से कैंसिल कर दें. ठीक है, अगर हम इसकी कटिंग करते हैं 5 पे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25. ठीक है, उसके बाद अब हम इसकी कटिंग यहाँ पे कर लेते हैं. ठीक हो गया, ताकि अमाउंट शॉर्ट हो जाए और हमें मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो. 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी यहाँ पे चला गया, कितना बन गया 12. फिर 5 2 ज़ा 10, 2 इधर चला गया, 5 5 ज़ा 25 और ये 2 0. ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इनको हम अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे आई होप आपको समझ आ गई होगी. मैं अगेन आपको ये जो है वो स्टेप करवा देती हूँ, समझा देती हूँ कि इसकी कटिंग हमने 5 पे की है. 5 0 को 0 से पहले कैंसिल कर दिया. ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25. ठीक हो गया, अब यहाँ पे 5 है. अब आप देखें कि यहाँ पे 5 जो है वो क्या इसकी कटिंग हो रही है, यहाँ पे आप देख लो, अगर हो रही है तो उसको कर दो. 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी चला गया, यहाँ पे कितना बन गया 12. 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 12 था तो 2 कैरी यहाँ पे चला गया, वो 25 बन गया. 5 5 ज़ा 25 और ये 00 साथ वैसे ही आ जाएंगे. अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें 2 0 0 2 0 0, 5 2 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 2 ज़ा 4. ये है स्टूडेंट्स उसकी सेविंग, ईयरली सेविंग है उसकी 45,000. ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी. बाकी स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपको मैंने कंप्लीट करवा दिए हुए हैं.
इन क्वेश्चंस की आपको समझ इस अच्छे तरीके से तभी आएगी जब आप इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। हमने अपनी एक्सरसाइज 7D के आज क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं 13 तक। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से जो है वो समझ आ गया होगा। अब आपने जब ये एक्सरसाइज करनी है, आपने वीडियो को देखना है, बुक अपनी अपने सामने रखनी है, आपने स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से 2 से 3 टाइम तक रीड करना है, समझना है, देन आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपने अपने फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद करने हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।